हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीएमए फाउंडेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी सीएमए फाउंडेशन की बुक में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको लॉगरिथमिक्स, रेशियो ये वाले टॉपिक भी बताए हुए हैं। तो जिन फ्रेंड्स ने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो मैं आज जो क्या है ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको करने जा रहा हूं। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे जिससे कि हम इजी तरीके से इसको आंसर निकाल पाए। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके दो मेथड होते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के यानी डिस्क्रिमिनेंट मेथड, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो देखो यहाँ पर हमेशा फैक्टर करने के लिए ये नंबर और ये नंबर का प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा 6 इंटू -10 मीन्स -60 आएगा प्रोडक्ट, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो -11 आएगा। अब आप दो नंबर ऐसे सोचें कि इनका प्रोडक्ट करने पर -60 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर -11 आए। तो देखने की बात है, तो -60 लाने के लिए और -11 लाना है, तो अगर मैं -15 और प्लस का 4 ले लूं तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा -60 और इनका एडिशन करेंगे तो -11। मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से 3x कॉमन, 2x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मिल जाएगा 3x प्लस 2, दूसरा हो गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सेपरेट कर देते हैं। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक कंडीशन, दूसरी होगी 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कंडीशन। तो x बराबर आ गया हमारा -2/3 और दूसरा आ गया x बराबर 5/2। ये इसकी वैल्यू होगी। अगर ये मेथड ठीक नहीं लग रहा है आपको तो मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड और बता दे रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में मैंने एक फॉर्मूला आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था, बताया था कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कंपेरिजन कर लेते हैं। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेरिजन करने पर मैं देख रहा हूँ कि a बराबर 6, b इज इक्वल टू -11 और c इज इक्वल टू -10 है। तो x बराबर -b कितना हो गया कि देखो माइनस है यहाँ पर और -11, तो कुल मिला के यहाँ पर +11 हो जाएगा। दूसरी -11 का होल स्क्वायर करना है मेरे को, और -4 a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -10 है अपॉन 2 और a की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो देखिए +11 प्लस -11 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस नंबर का अगर इवन पावर हो, पावर में इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर 121 होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 121। देखिए माइनस का 4 है और यहाँ पे माइनस का 10 है। जब ये प्रोडक्ट आएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये 240 हो जाएगा। 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 10 240 अपॉन 212 कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसको 11 प्लस माइनस 121 प्लस 240 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 361, ठीक है। अब दूसरी बात 361 का अगर मैं रूट लूं, स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट 19 होता है। आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं इसका। 11 प्लस माइनस 19 अपॉन 12। अब मैं दो साइन दूंगा, एक बार पॉजिटिव दूंगा, दूसरी बार नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव साइन, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, दो रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं प्लस लेता हूं तो देखो मेरे पास आ गया 11 प्लस 19/12। अगर मैं माइनस लेता हूं 11 माइनस 19/12, ये आ गया। ये कितना हो गया 30 अपॉन 12 ये आ गया, और -8 अपॉन 12 ये आ गया। ये इसको कैंसिल करें 30 ये कितने से जाएगा 6 से चला जाएगा, तो ये 5/2 x की वैल्यू आ गई। एक तो 5/2 आ गई, दूसरी ये कितने से जाएगा, ये 4 से जा रहा है तो -2/2। और इस तरीके से ये आंसर आएगा, ठीक है। दोनों तरीके मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। ये नंबर दे रखा है, पावर 1/3 दे रखी है। तो जब भी पावर फ्रैक्शन में हो तो हम क्या करते हैं कि उसको
जैसे कि यहाँ पे 1/3 तो क्यूब कर लेंगे, रूट 1/2 होता तो हम इसका स्क्वायर कर लेते। तो क्यूबिंग बोथ साइड, हमारा कंसेप्ट है क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि 2x - 1 का क्यूब इज इक्वल टू 6, क्यूबिंग करने पर ये हट जाएगा और ये रह जाएगा 6 - 5। अब देखिए x वाले टर्म में एक तरफ ले जा रहा हूं कांस्टेंट एक तरफ, ये +6 से इधर जाएगा तो माइनस, और ये -1 है इधर आएगा तो प्लस, ये हो गया तो हो जाएगा -4x इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल तो 4x इज इक्वल टू 4 और x 4 से 4 भी कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 1। इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने अभी बताए थे, क्वेश्चन नंबर 3 में बताने जा रहा हूँ। दे रखा है x + 1/x इज इक्वल टू 10/3। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन के एलसीएम ले लो आप। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू 10/3। फिर आप क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसा करने से 3x² + 3 इज इक्वल टू 10x आ गया, 3x² - 10x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे फिर देखिए आप इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करते समय हमेशा x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इनको पहले मल्टीपल कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ, +3 ये है, +3 है, तो कुल हमें मल्टीप्लीकेशन प्लस का 9 चाहिए। अब एडिशन या सब्सट्रैक्शन में माइनस का 10 चाहिए। ये कैसे आ सकता है सोचिए जरा। इसको लाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, अगर मैं -1 इंटू -1 और -9 दो नंबर ले लूं, -1 ले लिया और -9 ले लिया, प्रोडक्ट क्या होगा प्लस का 9 आ जाएगा, जो कि आ रहा है, और इनको ऐड करेंगे तो -1 -9 कितना होगा -10 होगा। ये हो गया फैक्टर। तो इसका मतलब फैक्टर में ये आ गया -9x और -x + 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन, तो x - 3 -1 कॉमन, x - 3 इज इक्वल टू 0, तो 3x - 1 x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो इसको 0 कर देंगे तो आ गई जी 1/3, और अगर इसको 0 कर देंगे तो 3 आ गई। ये इसके आंसर है। ठीक है, रेसिप्रोकल है, वहां से भी चेक कर सकते हैं आप कि रेसिप्रोकल है। अगर मैंने x 3 ले लिया तो 1/x अपने आप 1/3 आना ही आना है। ये वेरिफिकेशन भी हो गया इससे, ये करेक्ट है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्म का है, बस इसमें भी हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे इसका, तो x 4x² + 4 इज इक्वल टू 17, तो 4x² + 4 इज इक्वल टू 17x, 4x² - 17x + 4 इज इक्वल टू 0। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। देखिए 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मेरा 16 आएगा प्लस का, और इसमें ऐसा नंबर देखना है कि जो -17 आए। तो -17 लाने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर मैं नंबर ले लूं -16 और -1 तो ऐड करूंगा तो -17 आना ही आना है माइनस का, और मैं अगर इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो -16 और -1 प्लस का 16 आना ही आना है। ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन -17 ये आ गया जी, और प्रोडक्ट कितना है प्लस का 16 ये आ गया जी। चलो यहाँ पर तो 4x² माइनस हमने नंबर लिए -16x और -x + 4 इज इक्वल टू 0, तो 4x कॉमन, x - 4 -1 x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x - 4 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर x में दो पॉसिबिलिटी हो गई, एक ये और दूसरी ये। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई x = 4 और इसकी वैल्यू आ गई x = 1/4। ये इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर है 1/4। ठीक है जी, ऐसे करेंगे इसको। हाँ फ्रेंड्स देखिए मैंने 4 तक क्वेश्चन किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं और इस वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक अवश्य देखें, आपको न्यू कंसेप्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे देखो ये दे रखा है, 3 फैक्टर उधर है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 1/x को लेफ्ट साइड ले गए, साइन माइनस का आ जाएगा, ये अपने पास ये बच गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया ये और ये, 2 फैक्टर आ गए एलसीएम में। अब देखिए एलसीएम लेना आपको आता ही है, इसका ले रहे हैं तो ये नंबर आएगा यहाँ
माइनस जब इसका लेंगे तो ये नंबर जाएगा वहां, तो ये हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ऐसे एलसीएम इसका लेंगे तो ये भी आ जाएगा, तो ये बी प्लस ए आ जाएगा। यहाँ तक ठीक। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये सबको पता ही है। तो देखिए ये माइनस, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ये प्लस है ना पूरा, तो मैंने पूरे फैक्टर को यहाँ ले लिए ऐसे अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कहें या ए प्लस बी कहें कोई फर्क नहीं है, बराबर बात होती है, अंतर नहीं आता। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया ये नंबर ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ से ये नंबर दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया ये अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, क्रॉस मल्टीपल कर दे रहा हूँ। जब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे इनका तो ये क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा एक्स प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, और देखिए इसका मल्टीपल कर रहा हूँ तो ये एक्स आ गया और ये फैक्टर सिंगल डिग्री टर्म ये आ गया, और इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस का ए भी आ गया, ये 0 के बराबर हो गया। अब इसके फैक्टर करने हैं, बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट ए बी है, तो इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट ए बी लाना ही पड़ेगा। तो वैसे दो नंबर बताइए इनका सम ए प्लस बी आ जाए, सीधी सीधी बात है, ए और बी दो नंबर पॉजिटिव ए और पॉजिटिव बी होंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो प्लस का ए बी आ जाएगा, और अगर एडिशन करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो इसके फैक्टर इस तरह के हैं, ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। इसमें से एक्स कॉमन तो एक्स प्लस ए, इसमें से बी कॉमन तो एक्स प्लस ए, तो हमारे पास एक्स प्लस ए एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस ए बराबर 0 और एक्स प्लस बी बराबर 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई जी, एक्स बराबर माइनस ए और एक्स बराबर माइनस, ये इसके रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 बड़ा आसान है, ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका वही एलसीएम है। तो इसका एलसीएम दिया हमने 3x, एलसीएम देना आपको अच्छे से आता ही है, ये 9। देखिए इसको देखने का तरीका आपको पता ही है, इसका भी ये एक्चुअली ये नंबर इस तरह की इक्वलेंट टू दिस नंबर, तो इसका एलसीएम लोगे 4 तो 16 प्लस 1 यानी 17/4 कह सकते हैं इसको, 17/4। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 51x, तो 4x स्क्वायर माइनस 51x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका फैक्टर हमें प्रोडक्ट में चाहिए 4 इंटू 36, इसका प्रोडक्ट 144 होता है, 144 होता है प्रोडक्ट, और मेरे को एडिशन और सब्सट्रैक्शन में चाहिए माइनस का 51। तो माइनस का 51 देखो हमेशा जब इस तरह का नंबर बड़ा नंबर आ जाए ना यहाँ पर, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना हो तो एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आप अगर सोचें तो अगर मैं इसका फैक्टर करना चाहूं, देखो अगर मैंने नंबर ले लिए होते माइनस का 48 और माइनस के 3, तो देखो इसको एडिशन करूंगा तो ये माइनस के 51 आ जाएंगे, जो मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन है। और अगर इनका प्रोडक्ट करूंगा माइनस 48 और माइनस 3 का, तो वो भी प्लस का 144 आ जाएगा। इसलिए फैक्टर क्या हो गए, माइनस 48 और माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स माइनस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, 4x कॉमन, तो x माइनस 12 माइनस 3 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 3 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 12 आ गया, और दूसरा क्या आ गया, x बराबर, यहाँ से x बराबर 3/4 आ गया। ये रिक्वायर्ड इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी वही बात करना है क्योंकि ये भी एलसीएम लेना ही पड़ेगा अपने को। ये 6 तो ये 7x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 30 180 हो जाएगा इज इक्वल टू x/3। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 21x स्क्वायर माइनस 18 की टेबल 540 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया जी, सॉरी ठीक है, ठीक चल रहा है,
ठीक चल रहा है, ठीक है। 540 और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x इंटू एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ ले रहा हूँ, ये आ गया और ये 540 आ गया। अब ये 21 में से 6 गया तो 15 बच गया इज इक्वल टू 540। तो इसका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 540 अपॉन 15, करो डिवाइड, ये 3 टाइम्स, ठीक है, 15 3 या 45, 9 बचे, 90 को करेंगे तो 36 आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यू आती है प्लस माइनस, तो एक्स बराबर 6 प्लस का और माइनस का, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं 36, कैलकुलेटर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं प्लस माइनस का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 पे पावर एक्स, तो ऐसे क्वेश्चन में हम एज्यूम कर लेते हैं, हमने कहा लेट u इज इक्वल टू 3 पे पावर x, तो ये u प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 10/3। ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कराया हुआ सेम एलसीएम लेंगे इसका, तो u स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10/3, तो ये हो गया 3u स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10u, तो 3u स्क्वायर माइनस 10u प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो इसका मल्टीपल करेंगे 9 आएगा, 3 into 3, तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए इनका मल्टीपल 9 आए, इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो -10 आए, तो मेरे पास नंबर हो गया -9 into -1, दोनों काम हो जाएंगे। मल्टीपल करेंगे +9, एडिशन करेंगे -10, 2u स्क्वायर माइनस 9u माइनस u प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3u यहाँ पे कॉमन, u माइनस 3 माइनस 1u माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो u माइनस 3 और 3u माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो u की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, एक तो 3 आ गई है, इसको 0 करेंगे तो 1 कंप्लीट आ गई, और u बराबर क्या लेना चाहिए अपने को, हमने एज्यूम किया 3 पे पावर x इज इक्वल टू 3, एक फैक्टर ये है और एक है दूसरा 3 पे पावर x इज इक्वल टू 1/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 पे पावर -1। इंडेसिस मैंने मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो देख सकते हैं, मैंने इंडेसिस का सारा क्लियर किया हुआ डिटेल में। तो अब देखो इस पर पावर कुछ नहीं है, 1 है, देखो बेस सेम होते तो मैं कहता हूँ नंबर इक्वल कर लो, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 1, एक तो ये आ गया आंसर, दूसरा ये x इज इक्वल टू ये -1, तो दूसरा आंसर आ गया इसका x इज इक्वल टू -1, दो आंसर आ गए x बराबर प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये दिया हुआ, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x का पावर हाफ इज इक्वल टू 6। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रूट में ले लूं, या फिर एक ऑप्शन ये है कि मैं सपोज कर लूं कि u इज इक्वल टू x का पावर 1/2, यानी 1/2 मींस रूट x। तो ऐसा करने से ये हो गया आपके पास 2u प्लस 2u स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो u स्क्वायर इज इक्वल टू x आ जाएगा, तो x की अब u स्क्वायर लिख दिया, ये 1/u इज इक्वल टू 6, एलसीएम दिया तो u स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 2u इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 6u स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस 2, तो 6u स्क्वायर माइनस u माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप देखो 6 और -2 ऐसा नंबर चाहिए आपको, इसका प्रोडक्ट -12 है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस का बना, तो -4 इंटू प्लस का 3, और ऐड करेंगे तो ये -1 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा, तो ये आ गया 6c स्क्वायर माइनस 4u प्लस 3u माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3u माइनस 2 प्लस 1, 3u माइनस 2 बराबर 0, तो 2u प्लस 1 और 3u माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो u की पॉसिबल वैल्यू आ गई, इसको अगर लूं, इसको फैक्टर को 0 करेंगे, 2u प्लस 1 बराबर 0, तो u बराबर -1/2 आ गया, दूसरा आ गया u बराबर 2/3, तो इसको 0 करेंगे हम तो 2/3 आएगा, जैसे 2u माइनस 3 बराबर 0, तो 3u बराबर 2, तो u बराबर 2/3। अब देखिए हमें क्वेश्चन में x के फॉर्म में दे रखा है, तो u की जगह क्या डाल देंगे हम, u की जगह रूट x डालना पड़ेगा, तो रूट x इज इक्वल टू -1/2 और 2/3। मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू जैसे -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1/4,
तो -1/2 पावर 2 कितना हो जाएगा, ये इवन पावर है, माइनस खत्म हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा दूसरा 2/3 पे पावर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है 2 पे पावर x, ब्रेकअप कर लो इसको, ये मैंने ब्रेकअप कर लिया इस तरह से। अब मैं बताऊं कि u बराबर सपोज कर लिया 2 पे पावर x, हमने पहले भी किया था ऐसे सवाल, तो u और इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, और इसको अगर नीचे ले जाऊं तो 2 पे पावर x आ जाएगा जो कि u देगा इज इक्वल टू 3। अब एलसीएम ले लेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया, ये हो गया इस तरह से। अब एलसीएम ले लो 4, ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू 3, तो u स्क्वायर प्लस 32 4 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4u इंटू 3 यानी 12u, तो u स्क्वायर माइनस 12u प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर u स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 32 है, तो मेरे का प्रोडक्ट आपको 32 चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस के 12, तो क्या नंबर हो सकता है, नंबर होगा माइनस के 8 और माइनस के 4। प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 32 आ जाएगा और एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, एडिशन करेंगे तो -12, वही कंडीशन है। तो u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 4u प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो u कॉमन, u माइनस 8 माइनस 4 u माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो u माइनस 4 और u माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आ गई 4 और 8। लेकिन u हमने क्या लिया है यहाँ पर, u को मैंने लिया है 2 पे पावर x, तो 2 पे पावर x इज इक्वल टू मैं 4 लिखूं और 4 को मैं 2 पे पावर 2 लिखूं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2 आ गई। दूसरा 2 पे पावर x इज इक्वल टू 8 लिखूं, इसको 2 पे पावर 3 लिखूं, तो 2 पे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसलिए इसके दो ऑप्शन आ गए, दो आंसर आ गए, x बराबर 2 और x बराबर 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो यहाँ पर x अपॉन 1 माइनस x है और ये 1 माइनस x है, यानी इसका मतलब ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका है, आप सपोज कर लो, एज्यूम कर लो कि लेट u इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x का रूट, आपने ये लिख लिया, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, u, और अगर देखो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन u इज इक्वल टू 13/6। अब एलसीएम लिख लो, u स्क्वायर प्लस 1 13/6, अब क्रॉस मल्टीपल करना आता है आपको, 6 स्क्वायर प्लस 6 13u, 6u स्क्वायर माइनस 13u प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो प्रोडक्ट क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ता है ना, 6 to 6 यानी 36, दो नंबर ऐसे चाहिए इनका प्रोडक्ट 36 है, और एडिशन करने पर कितना है, माइनस के 13, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है। तो मेरे दिमाग में आया कि 9 4 जा 9 का, वो भी कैसे, माइनस के, तभी आएगा -13, -9 और -4। अगर इनका प्रोडक्ट कर दूं तो प्लस का 36 आ जाएगा, जो कि मुझे रिक्वायरमेंट है। एडिशन कर दूं तो -9 और -4 कितने होते हैं, -13, तो 6u स्क्वायर माइनस 9u माइनस 4u प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा 3u, 2u माइनस 3 माइनस 2u माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए मैं यहां पे कर दे रहा हूं इसे, ये हो गया 2u माइनस 3 और 3u माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो u की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई, इसको 0 करेंगे तो 3/2, और अगर मैं इसको 0 कर दूं तो जाएगी 2/3। लेकिन हमें u नहीं पूछा, उसने x पूछा, तो मैं क्या करने वाला हूं, u की वैल्यू है मेरे पास ये, हम बारी बारी से ले लेते हैं। सपोज अगर ये वाला ले लिया मैंने, एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरा ये वाला ले लिया तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे रूट दे रखा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्क्वायर करने वाला हूँ बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स, रूट हट गया, और इसका क्या हो जाएगा 9/4, क्रॉस मल्टीपल करो, 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x,
एक्स वाले टर्म एक तरफ ले जाए तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। 4x प्लस 9x 13x टू 9 तो x बराबर कितना आ गया आंसर 9/13। दूसरा ऑप्शन कैसे करेंगे, स्क्वायर करो इसमें भी, तो ये x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। फिर x वाले टर्म एक साथ कलेक्ट कर लो तो ये जाएगा ये इक्वल टू 4, तो 13x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 अपॉन 30। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स।